स्टूडेंट्स, आज हम लोग अप्लाइड इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो बीकॉम थर्ड ईयर का एक पेपर है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, उसके यूनिट 2 के चैप्टर वाइटल स्टैटिस्टिक्स पर डिस्कशन करेंगे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में वेरियस रेट्स कैलकुलेट की जाती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं पॉपुलेशन से, डेथ से, बर्थ से और इसके अलावा बीमारियों से और विवाह से इत्यादि से रिलेटेड होती हैं। इन बर्थ रेट्स को, डेथ रेट्स को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं, लेकिन इनको कैलकुलेट करने से पहले हम आपको बताएं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करने के वेरियस रेट्स कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है रजिस्ट्रेशन मेथड। रजिस्ट्रेशन मेथड क्या होता है? रजिस्ट्रेशन मेथड होता है कि जब किसी एरिया में किसी की डेथ हो, किसी की बर्थ हो, कोई अस्पताल में भर्ती हो, बीमार हो, जिस भी बीमारी से वो बीमार हो, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना से बीमार लोगों की संख्या कितनी है। आपने आजकल देखा होगा कि कोविड-19 का एक टैली आ रही है जो इंडिया के लिए भी है, वर्ल्ड के लिए भी की भी उसमें स्टैटिस्टिक्स दी हुई है कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बीमार हैं, उनमें से डेथ्स कितने की हुई है, कितने रिकवर हो गए हैं, कितने सीरियस इल हैं। तो वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट है। तो ये कैसे मिल रही है हमको? ये थ्रू रजिस्ट्रेशन मिल रही है। इसी प्रकार से अगर किसी की डेथ हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन, किसी की बर्थ हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन, ये अगर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो तो हमको वाइटल स्टैटिस्टिक्स की सही जानकारी मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि यहां पर इस तरह की चीजों का रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहां लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरे, यहां पर गांवों में लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं अपनी अज्ञानता के कारण। तो अब उसकी वजह से होता क्या है कि हमको पॉपुलेशन की सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए रजिस्ट्रेशन मेथड इंडिया जैसे मुल्क में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया है। दूसरा मेथड होता है सेंसस मेथड। सेंसस, जैसा कि आपको मालूम है, हर 10 साल में एक बार इंडिया में किया जाता है। पिछला सेंसस 2011 में हुआ था, उससे पहले 2001 में हुआ था, उससे पहले 1991 में हुआ था। ये जो सेंसस होता है ये एक साथ एक टाइम पीरियड में पूरे देश में किया जाता है, जिसमें बहुत से वॉलेंटियर्स होते हैं जो घर घर जाते हैं और एक फॉर्म फिल कराते हैं जिसमें लोगों की आयु, नाम और दूसरी बहुत सी चीजें लिखी हुई होती हैं। मेल, फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स, उनकी अर्निंग कितनी है, सो ऑन एक परफॉर्मा होता है, वो पूरा भरा जाता है और उससे हमें पूरे देश की सही जनसंख्या की जानकारी मिल जाती है। प्रॉब्लम उसमें क्या होती है कि वो हर 10 साल में एक बार होता है और बहुत खर्चीला होता है और बहुत मैन पावर उसमें लगती है। अब दो सेंसस के बीच की अगर हमें पॉपुलेशन पता करनी है तो वो हम कैसे पता करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 2001 में एक सेंसस हुआ और 2011 में सेंसस हुआ, तो किसी एरिया की 2001 की पॉपुलेशन हमें मालूम है और 2011 की पॉपुलेशन मालूम है। लेकिन अगर हमको फॉर एग्जाम्पल 2008 की पॉपुलेशन पता करनी हो तो हम किस प्रकार से पता करेंगे? इस तरह की पॉपुलेशन को पता करने के लिए हमारे पास एक तीसरा मेथड होता है जो कहलाता है एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड से अगर हमको पॉपुलेशन पता करनी है तो उसका फॉर्मूला है
P1 इज इक्वल टू P0 प्लस B माइनस D प्लस I माइनस E। P क्या है? P है करंट पॉपुलेशन, यानी अगर हमें 2008 की पॉपुलेशन निकालना है तो वो कहलाती है P1। P0 क्या है? जो हमें पॉपुलेशन पहले से दी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल 2001 में सेंसस हुआ था तो पॉपुलेशन जो हमें गिवन है वो 2001 की पॉपुलेशन गिवन है, वो मान लीजिए हमको 10,000 दी हुई है। बी होता है नंबर ऑफ बर्थ्स, जन्म कितने हुए हैं। मान लीजिए 2001 से और 2008 के बीच में जो जन्म हुए हैं वो 800 हुए हैं। डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स यानी मृत्यु, ये भी 2001 से 2008 के बीच में 500 हुई हैं। नंबर ऑफ आई मतलब नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स का मतलब जो लोग बाहर से आकर यहां रहने लगे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर देश में या उस पर्टिकुलर शहर में, उसे कहते हैं नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स। मान लीजिए नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स 600 हैं। नंबर ई है नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स, यानी उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाके रहने वाले लोग। फॉर एग्जाम्पल यहां 300 हैं, तो अब हमको पता चल गया 2008 की पॉपुलेशन में पता करनी है। 2001 की पॉपुलेशन 10,000 दी है, इस बीच नंबर ऑफ बर्थ्स 800 है, नंबर ऑफ डेथ्स 500 है, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स 600 है और नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स 300 है। तो अब अगर इस फॉर्मूले में हम लोग उसे पुट कर लें, ये फॉर्मूला यही यहां लिखा गया है, अगर इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करें तो हमें पता चल जाएगा कि 2008 में पॉपुलेशन कितनी है। अब 2001 की पॉपुलेशन 10,000, इस बीच में लोग आकर बच्चों का जन्म हुआ 800, डेथ्स हुई 500, बाहर से आकर बसे लोग 600, बाहर जाकर बसे लोग 300, तो 10,000 प्लस 800 माइनस 300, 800 माइनस 500 300, 600 माइनस 300 300, तो 2008 की पॉपुलेशन हमें पता चल गई कि 10,800 है। ये तो एक सिंपल 10,600 है। ये तो एक सिंपल पॉपुलेशन अगर हमें पता करनी है, दो सेंसस के बीच की पॉपुलेशन अगर हमें पता करनी है तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से एक वेरियस रेट्स हैं जो हम एनालिटिकल मेथड से पता कर सकते हैं। ये वेरियस रेट्स एनालिटिकल मेथड से जो पता किए जा सकते हैं वो ये हैं। पहला डेथ रेट। डेथ रेट यानी मरने वालों की दर। मरने वालों की दर या डेथ रेट तीन तरह के होते हैं। पहला CDR जिसे हम कहते हैं क्रूड डेथ रेट, दूसरा एज स्पेसिफिक डेथ रेट, तीसरा SDR या जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेथ रेट। जिस प्रकार से डेथ रेट होती हैं सेम उसी प्रकार से बर्थ रेट भी होती हैं। बर्थ रेट में CBR यानी क्रूड बर्थ रेट, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट और SBR यानी स्टैंडर्ड बर्थ रेट। तीसरी तरह की रेट है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट भी तीन तरह की होती हैं। पहली GFR या जिसे हम कहते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, दूसरा SFR जिसे हम कहते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तीसरा टोटल फर्टिलिटी रेट या जिसे हम TFR कहते हैं। ये इसके अलावा एक रेट और है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन रेट। रिप्रोडक्शन रेट दो तरह की होती है, GRR एंड NRR। GRR है क्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और NRR है नेट रिप्रोडक्शन रेट। ये सारी रेट्स हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करके देखेंगे, इनके बारे में सीखेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग डेथ रेट्स की। डेथ रेट्स जो है इनके बारे में पहले हम कुछ बातें आपको बता दें, इंपॉर्टेंट बातें। पहले डेथ रेट जो है वो हमेशा टोटल पॉपुलेशन पर कैलकुलेट होती है, यानी एज ग्रुप 0 से लेकर और जितनी भी एज तक का बंदा दिया हुआ है पॉपुलेशन में, तो हम लोग टोटल पॉपुलेशन लेंगे उस पर्टिकुलर एरिया की जिसकी हम डेथ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स लेंगे और ये डेथ रेट हमेशा पर 1000 कैलकुलेट होती है। ये जिस प्रकार से परसेंटेज 100 पर कैलकुलेट होता है उसी प्रकार से डेथ रेट पर 1000 पर कैलकुलेट होती है। डेथ रेट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड से CDR कैलकुलेट करना। CDR कैलकुलेट करना
डायरेक्ट मेथड से उसका फॉर्मूला है सिग्मा डी अपॉन सिग्मा पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1000। सिग्मा डी क्या है? सिग्मा डी है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, सिग्मा पी एक्स है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टोटल डेथ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, चूंकि पर 1000 कैलकुलेट होता है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो आएगा सीडीआर थ्रू डायरेक्ट मेथड। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, इसमें हमको 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहले कॉलम में हमको दी हुई है एज ग्रुप, दूसरे कॉलम में हमको दी हुई है पॉपुलेशन, और तीसरे कॉलम में दिए हैं नंबर ऑफ डेथ्स। एज ग्रुप से क्या मतलब है? एज ग्रुप से मतलब है 0 एज ग्रुप से लेकर 20 तक। एज ग्रुप यानी 0 यानी जो बच्चा हुआ है 1 दिन का, वहां से लेकर और 20 वर्ष की आयु तक की जितनी पॉपुलेशन है वो कितनी है? 5000 किसी एरिया में, और उसमें से लोगों की डेथ होती है 100। इसी प्रकार से 20 से 35 साल की एज ग्रुप के 15000 है पॉपुलेशन और डेथ होती है 45। 35 से 45 की एज ग्रुप की पॉपुलेशन है 20000, उसमें से डेथ होती है 40 की। 45 से 60 की पॉपुलेशन है 16000, डेथ होती है 80 की। 60 से 70 की पॉपुलेशन है वो है 15000 और डेथ होती है 525 की। और अबव 70 की पॉपुलेशन है 4000 और उसमें से 1000 की डेथ हो जाती है। जो हमारा डेथ रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो CDR इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो px पॉपुलेशन को px कहते हैं और डेथ्स को d। तो इसका जो टोटल होता है वो हो गया सिग्मा px, या आ गया 75000। इसी तरीके से इसका टोटल सिग्मा d हो गया 1790। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लें। फॉर्मूला क्या है? CDR इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन सिग्मा px मल्टीप्लाइड बाई 1000। सिग्मा डी हो गया 1790, यहां लिख लिया। इसी तरह से सिग्मा px 75000 इज इक्वल टू, जब इसे कैलकुलेट किया तो यह आया 23.86 पर 1000। यहां पर 1000 लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि डेथ रेट हमेशा पर 1000 कैलकुलेट होती है, इसलिए यहां पर 1000 लिखना बहुत जरूरी। तो इस प्रकार से हमको यह पता चला कि डेथ रेट कैलकुलेट करना डायरेक्ट मेथड से किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के बाद में इनडायरेक्ट मेथड ऑफ CDR और उसके आगे की बात। थैंक यू।